हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम बात करेंगे फूल गोभी की। तो फूल गोभी का अंग्रेजी नाम कॉलीफ्लावर है और इसका वानस्पतिक नाम ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस है। तो फूल गोभी की खेती के बारे में दोस्तों आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक एक पहलुओं को साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक रूप से देखेंगे और समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फूल गोभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर फूल गोभी की परिचय की बात करें तो फूल गोभी एक महत्वपूर्ण शीत ऋतु की फसल है जिसको कि कोल क्रॉप्स भी बोलते हैं। शीत ऋतु की फसल है फूल गोभी और सब्जी फसल है जिसकी खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। यह पौष्टिकता से और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान और लाभदायक है। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो फूल गोभी जो है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आसानी से उगाया जाता है। भारत में फूल गोभी की खेती का क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया है और उत्पादन लगभग 85 से 90 लाख प्रति टन प्रति वर्ष होता है। तो फूल गोभी कोल क्रॉप्स की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और गोभी पसंद करने वाले बहुत ही चाव से गोभी को खाते हैं और काफी पसंद करते हैं। ठंडियों में जो है कि गोभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण फसल के रूप में, सब्जी के रूप में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। फूल गोभी में सब्जियों वाले सभी पोषक तत्व, उसके अलावा प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, फूल गोभी की इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम लोग आगे जो है कि अगले कड़ी की बात करते हैं। अब फूल गोभी की जलवायु और मृदा की बात कर लेते हैं। तो फूल गोभी के लिए जो जलवायु चाहिए होता है, फूल गोभी शीत ऋतु की फसल है और बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और फूल बनने के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना जाता है। फूल गोभी के लिए अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी और मिट्टी की तैयारी की बात करें तो फूल गोभी के लिए जो है कि दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी हो जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक खाद या कार्बनिक पदार्थ, प्लांट और एनिमल रेसिड्यूज, ह्यूमस वगैरह जिसमें प्रचुर मात्रा में अगर मौजूद होगा तो वो मिट्टी जो है कि फूल गोभी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। फूल गोभी की मिट्टी का तैयारी कैसे करेंगे, सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है कि मिट्टी पलट वाले हल से 1 या 2 बार जुताई करके 2 से 3 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई कर देंगे। उसके बाद पाटा लगा देने से फूल गोभी के लिए मिट्टी की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर फूल गोभी के मिट्टी में पीएच मान की बात करें तो पीएच मान जो है कि 6 से लेकर के 7 पीएच की सॉइल या 7 पीएच की मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो फूल गोभी के लिए उन्नतशील किस्मों की बात कर लेते हैं। तो फूल गोभी के लिए जो वैरायटीज होती हैं अगेती फसल के लिए, अगेती फसल की बुआई फूल गोभी में जून से जुलाई में किया जाता है और फसल की तुड़ाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। और ये वाली फसल फूल गोभी की अच्छी फसल होती है, ज्यादा मुनाफा देती है। अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो पूसा केतकी, अर्ली कनवारी, पंत गोभी 2, ये जो है कि फूल गोभी की अगेती किस्में हैं और ज्यादा पैदावार और बढ़िया जो है कि रिजल्ट, बढ़िया पैसा आमदनी देती हैं। मध्य फसल भी अच्छी आमदनी देती है। जुलाई अगस्त में बुआई किया जाता है और नवंबर से दिसंबर तक फसल की कटाई चलती है। तो इसकी प्रमुख किस्मों की अगर बात करें तो पूसा शरद, पंत गोभी 3, पूसा हाइब्रिड 2। उसके बाद लेट किस्में, फूल गोभी की जो लेट किस्में होती हैं, देरी से बुआई की जाने वाली होती हैं, उनकी बुआई का समय होता है अगस्त से सितंबर और कटाई का समय होता है जनवरी फरवरी। ठीक है, तो दोस्तों समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बुआई का समय अगर किसान टाइम से बुआई कर दे
तो उसको अपने फसल का एक अच्छा दाम मिलता है और किसान की इनकम दोगुनी नहीं 4 गुनी हो जाती है। तो बुआई का समय जो है कि फूल गोभी की लेट बुआई का समय अगस्त सितंबर और फसल की तुड़ाई का समय जनवरी फरवरी होता है। इसकी प्रमुख किस्में पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल K1, हिसार 1, ये सारी किस्में जो है कि लेट वाली प्रमुख किस्में हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो भूमि की तैयारी, मैंने बताया दोस्तों कि मिट्टी पलट वाले हल से एक बार जुताई या 2 बार जुताई करके 3 से 4 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगा देने से भूमि की पूरी तरीके से तैयारी हो जाती है। गोबर की सड़ी खाद FIM 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के साथ मिला दें तो भूमि जो है कि काफी कार्बनिक पदार्थों से रिच हो जाती है। समतल और अच्छी जल निकासी वाला खेत फूल गोभी के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बीज दर, नर्सरी एवं रोपाई की बात करें तो बीज दर फूल गोभी के लिए 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। 500 से 600 ग्राम का बीज हम नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी बीज बोने से पहले ट्राइकोडर्मा या फफूंदनाशक फंजीसाइड से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बीज को उपचारित कर देते हैं दोस्तों। फंजीसाइड से उपचारित बहुत जरूरी होता है क्योंकि नर्सरी के समय जो है कि फूल गोभी में एक रोग लगता है जिसको डंपिंग हाफ बोलते हैं, जो पिथियम स्पेसीज की वजह से लगता है और डंपिंग हाफ डिजीज से फूल गोभी में काफी नुकसान हो जाता है, नर्सरी में काफी नुकसान हो जाता है। फूल गोभी की नर्सरी अगर रेज्ड पेड नर्सरी अगर बनाया जाए यानी भूमि से 1 या 1.5 फीट ऊंचा करके बनाया जाए तो काफी बेहतर रहता है। पौधे तैयार होने के समय का लगभग 4 से 5 सप्ताह में पौधे फूल गोभी के तैयार हो जाते हैं, रोपाई के योग्य हो जाते हैं और फूल गोभी की रोपाई कर दी जाती है। दोस्तों फूल गोभी की रोपाई के लिए जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसको जो है कि हम लोग 45 सेंटीमीटर लेते हैं और जो कतार से कतार की दूरी होती है, जो लाइन से लाइन की दूरी होती है, उसको हम लोग जो है कि 45 से 60 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 45 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी जो है कि 45 सेंटीमीटर उपयुक्त रहता है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया सीड रेट, नर्सरी और रोपाई की बात। आगे बढ़ते हैं मित्रों, उर्वरक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उर्वरक प्रबंधन जो है कि फूल गोभी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि फूल गोभी अधिक फर्टिलाइजर चाहने वाली फसल है। तो प्रति हेक्टेयर अगर अनुशंसित मात्रा की बात करें, रिकमेंडेड डोज की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम, इतना जो है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फूल गोभी के लिए अनुशंसित है। नाइट्रोजन की बात हो रही है, यूरिया की बात नहीं हो रही है। नाइट्रोजन अगर आपको देना है तो यूरिया से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यूरिया में केवल 46% ही नाइट्रोजन होता है, लगभग 1 किलो यूरिया में आधा किलो ही लगभग नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से नाइट्रोजन की मात्रा को कैलकुलेट करें और अपनी फसलों में छिड़काव करें। आवेदन विधि की अगर बात करें तो फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा दे दी जाती है और नाइट्रोजन यानी नत्रजन की आधी मात्रा रोपाई के समय देते हैं। बाकी आधी मात्रा जो है कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन की छिड़काव करते हैं। शेष नाइट्रोजन 2 समान भागों में रोपाई के 30 दिन और 45 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे में दे देते हैं। जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट देने से मिट्टी की संरचना, मिट्टी का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, सुधरता है और फूल गोभी की रूट ग्रोथ अच्छी होती है और फूल गोभी के फूल अच्छे सेट होते हैं। ये बात हो गई उर्वरक प्रबंधन की। आइए अब आगे बात करते हैं वीडिंग और मल्चिंग की, निराई गुड़ाई और मल्चिंग की। तो फूल गोभी में निराई गुड़ाई एक बहुत ही आवश्यक सस्य प्रबंधन है। निराई गुड़ाई करने से फूल गोभी काफी हेल्दी हो जाता है दोस्तों। 2 से 3 निराई गुड़ाई फूल गोभी में की जाती है जो कि काफी आवश्यक है। पहली निराई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद की जाती है। उसके बाद अगर मल्चिंग, जैविक या प्लास्टिक का कोई मल्चिंग हो यानी बिछावन हो जो फूल गोभी के आसपास बिछा दिया जाए
जिससे मॉइस्चर कंजर्व होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होने से बचता है। तो ये अगर मल्चिंग का काम कर दिया जाए तो खरपतवार नियंत्रण में, नमी संरक्षण में काफी मदद मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं फूल गोभी में आने वाले कीट और रोग नियंत्रण के बारे में, पेस्ट और डिजीज के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में। तो फूल गोभी में प्रमुख जो कीटें लगती हैं, कीट पतंगे लगती हैं, वो गोभी की तितली लगती है। इसको पेरिस ब्रेसिकी बोलते हैं। इसको जो है कि ट्राइकोग्रामा, कार्ड्स या बायोपेस्टिसाइड से कंट्रोल कर दिया जाता है। दूसरा जो कीट लगता है दोस्तों वो एफिड्स लगते हैं। तो एफिड्स को जो है कि नीम के तेल का 5% पानी में घोल करके या इमिडाक्लोरपिड 0.3% पानी में घोल करके छिड़काव कर देने से एफिड की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। प्रमुख रोग की बात करें तो नर्सरी में लगने वाला रोग डंपिंग ऑफ, जो नर्सरी में लगता है, पौधे छोटे छोटे होते हैं और अपने जड़ से गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ डिजीज। तो बीज उपचार व ट्राइकोडर्मा से बीज अगर उपचार करते हैं तो डंपिंग ऑफ डिजीज जो है कि गोभी के पौधों में नहीं लगता है। ब्लैक रॉट फसल चक्र अगर अपनाएं या रोग मुक्त बीज को यूज करें तो ब्लैक रॉट की समस्या भी जो है कि गोभी में खत्म हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू अगर गोभी में हो जाता है, ये भी जो है कि फंगस से होने वाला रोग है, तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर देंगे तो गोभी में लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू भी समाप्त हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं गोभी की तुड़ाई और उपज की, हार्वेस्टिंग और उपज की। तो गोभी जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, बिल्कुल मार्केट रेट के लिए रेडी हो जाए, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हो, तो कर्ड पूर्ण विकसित हो जाए और कर्ड ढीले ना हो, अभी सख्त अवस्था में ही कर्ड हो, तभी जो है कि उसकी कटाई या तुड़ाई कर लें। उपज की अगर बात करें तो उपज जो है कि अगेती किस्मों से कम होता है। अगेती किस्मों से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है, और जबकि देरी वाली किस्मों से जो है कि उपज काफी अच्छी मिल जाती है। 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर देरी वाले किस्मों से उपज मिल जाता है। तो गोभी की फसल से एक अच्छी खासी उपज मिल जाती है। उसके अलावा गोभी की फसल से पत्तियां मिल जाती हैं, पशुओं के लिए जो काफी आवश्यक होती हैं। पत्तियों से पशु जो है कि अपना भोजन ले लेते हैं। तो बाद फसल प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो कटने के बाद जो है कि गोभी की को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गोभी एक बहुत ही संवेदनशील फसल है। गोभी में अगर धूप लग जाता है, गोभी को अगर ज्यादा देर तक बाहर रह जाता है तो उसके कलर डैमेज हो जाते हैं, उसमें जो है कि और सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो फलों को छाये में पैक करें, पानी न लगने दें, जूट प्लास्टिक की टोकरी में हल्के से पैक करें, काफी संवेदनशील होते हैं। ठंडी जगह पर 2 से 3 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि गोभी की फसल को ठंडी जगह पर 2 से 3 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो फूल गोभी एक उच्च मूल्य की नगदी फसल है। एक अच्छा उत्पादन जो है कि फूल गोभी का मिलता है। जैसे आज का समय है, इस समय फूल गोभी काफी महंगा है। इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय फूल गोभी 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो मार्केट में है। सोचिए अगर जिस किसान के पास फूल गोभी रेडी है, वो जो है कि 80 रुपए किलो तक इसको बेच सकता है, लेकिन उसका फूल गोभी 55 से 60 रुपए किलो यहाँ मंडियों में जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा रेट है दोस्तों। फूल गोभी की उपज काफी अच्छी होती है, 15 से 20 टन हो जाती है अगेती फसलों में। तो अगर अगेती फसलों में फूल गोभी आपने लगाया है तो आपको जो है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। समय पर तुड़ाई और सही विपणन से प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख तक शुद्ध लाभ संभव है। अगर सही से समय पर तुड़ाई कर दें, सही तरीके से मार्केट स्ट्रेटेजी बनाकर उसको बेच दें, तो आपको जो है कि एक फसल वर्ष में, गोभी की एक फसल वर्ष में 1.5 से 2 लाख तक का शुद्ध लाभ 1 हेक्टेयर एरिया से हो सकता है। ऑफ सीजन उत्पादन की बात करें तो अगेती देरी किस्मों से अधिक लाभदायक होता है। अगेती किस्में यानी ये इस टाइम वाला काफी लाभदायक होता है। गोभी 80 किलो आ रही है, अभी पछेती किस्में जब आएंगी तो यही गोभी आपको 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो मार्केट रेट में मिल जाएंगी। तो
अगेती किस्में जो है काफी लाभदायक होती हैं, लाभ दे जाती हैं, लेकिन अगेती किस्मों के साथ बहुत सारा चैलेंज होता है। अगेती किस्मों में बरसात का काफी खतरा रहता है, फसल में गलन की समस्या रहती है, पानी लगने से गोभी खराब हो जाते हैं, गोभी पे जो फूल होते हैं उसमें कीड़े पड़ने की संभावना होती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम से किसान जूझता है अगेती फसलों में। लेकिन जो किसान उनको अपनी कार्य कुशलता से, अपनी स्किल्स से बढ़िया प्रोडक्शन कर ले जाता है, पॉली हाउस वगैरह में प्रोडक्शन अगर कर ले जाता है तो उसको एक अच्छा रिटर्न अगेती किस्मों से मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।